गाइस दिस इज हिमांशु केवल। दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे जो हमारी सीआरपीएफ एचसीएम 2022 की जो हमारी वैकेंसी थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1400 के समथिंग रखी गई थी, उसके रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट डेट आपके अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ एचसीएम के जो हमारे एग्जाम है वो फरवरी से मार्च मंथ में कंडक्ट हो चुके हैं। तो रिजल्ट अभी तक क्यों डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, रिजल्ट ना आने के क्या कारण बन रहे हैं, सीआरपीएफ के इतना रिजल्ट को डिले क्यों कर रहा है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड, अगर सबसे पहले हम बात कर ले कुछ ऑफिशियल डाटा के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो एससीएम की हमारी बीएसएफ की वैकेंसी थी, जो हाल ही में 300 पोस्ट के ऊपर बीएसएफ की वैकेंसी निकल के आई थी। सीआरपीएफ एससीएम की जो वैकेंसी निकली थी 1400 पोस्ट के अंतर्गत, उससे पहले बीएसएफ की वैकेंसी निकल के आई थी। उससे भी पहले सीआईएसएफ 2019 एचसीएम की वैकेंसी 450 पोस्ट के ऊपर आई थी। तो फ्रेंड इन पोस्टों में आप सभी में देख सकते हैं आप स्क्रीन में, जो हमारे सबसे पहले इन पोस्ट में सबसे पहले क्या करवाया गया था। देखिए अगर बीएसएफ के बारे में बात करें तो बीएसएफ की जो हमारे इसके एससीएम की पोस्ट निकली थी वह 8/8/2022 को इसकी ऑफिशियल पोस्ट निकल के आई थी, जो हमारी पोस्ट 323 इसमें रखी गई थी। तो आप इसमें देखिए नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके जो सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए, दिसंबर मंथ में इसके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए। इसमें इसके बाद इसमें फेज 2 हुए, जो कि हमारे फेज 2 17 से 18 जून 2023 को इसके पीएचडी यानी कि फेज 2 में इसके पीएचडी करवाए गए। तो फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके जो करवाए गए वो आपके सबसे पहले एग्जाम करवाया गया, उसके बाद आपके पीएचडी करवाया गया, ना कि टाइपिंग करवाई गई। आप इसमें जो बीएसएफ का एससीएम का सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो फेज 1 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, सेकंड में आपका रिटन एग्जाम हुआ है, थर्ड में आपकी टाइपिंग टेस्ट में होती है। यानी कि ओवरऑल इसमें टाइपिंग आपकी सबसे लास्ट करवाई जाती है आपकी फिजिकल टेस्ट हो जाने के बाद और आपके रिटन टेस्ट हो जाने के बाद। और एक चीज और देखते हैं, जो आपकी एससीएम की वैकेंसी निकल के आई थी सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में एससीएम 2019 की वैकेंसी आई थी, 429 पोस्ट के ऊपर निकल के आई थी। इसमें भी आप सेम चीज देख सकते हैं, जो आपके पीएचडी करवाए गए थे सबसे पहले इसमें पीएचडी करवाए गए थे। पीएचडी जो इसमें दोबारा पीएचडी करवाए गए थे वो आपके 13/7/2022 से 5/8/2022 को सबसे पहले इसमें पीएचडी करवाया गया। दोबारा इसमें फिर एक साल के बाद इसका रिटर्न एग्जाम हुआ। तो इसमें भी नोटिस करने के बाद पीएचडी के बाद आपका रिटर्न एग्जाम हुआ। तो फ्रेंड दोनों ही वैकेंसी में देखने वाली ये बात है कि आपका सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम या तो पीएचडी हो रहा है या तो फिर उसका रिटर्न एग्जाम हो रहा है, लेकिन टाइपिंग को पहले नहीं करवाया जा रहा है। इसी प्रकार की सीआरपीएफ में भी यही दिक्कत चल रही है। देखिए फ्रेंड, सीआरपीएफ में इंटरनली अभी सर्कुलेशन कमेटी के द्वारा इंटरनली सर्कुलेशन चल रहा है कि आपके रिजल्ट देर होने की ये चांसेस है कि सबसे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर तो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी टाइपिंग करवाई जाए या आपका पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीटी करवाया जाए। क्योंकि फ्रेंड इसका मेन फैक्ट ये है कि मान लीजिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद अगर आप इसमें टाइपिंग करवा दी जाती है तो टाइपिंग का ऑफिशियल डाटा बीएसएफ में जो आया था अभी 500 में से 10 से 15 लोग इसमें पास हो पाते हैं। तो फ्रेंड ये जो 10 से 15 लोग पास हो जाते हैं, ये अगर फिजिकल टेस्ट में भी अगर छट गए तो सीआरपीएफ के पास 1400 लोग भी नहीं बचेंगे और उनको ये जो भर्ती रहती है उनको बैकलॉग में अगली भर्ती में जोड़ना पड़ता है। यही कारण बनता है, क्योंकि जब आप टाइपिंग पहले करवा देते हैं तो फिजिकल में भी कुछ लोग छटते हैं, क्योंकि किसी की हाइट नहीं होती, कोई वेट में मार खा जाता है, कोई चेस्ट में मार खा जाता है, इसलिए उतने लोग नहीं मिल पाते हैं। तो जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है, अगर आप टाइपिंग पहले करवा देते हैं, फिजिकल टेस्ट बाद में करवाते हैं, तो आपको उतने कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे जितनी वैकेंसी रहती है। तो आपको आपके पास कुछ वैकेंसी बच जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स सीआरपीएफ के अंदर इंटरनल सर्कुलेशन चल रहा है कि सबसे पहले आपके रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपके फिजिकल टेस्ट करवाए जाए। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया, लेकिन अभी इंटरनली खबर आ रही है कि आपके रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपके फिजिकल टेस्ट करवाए जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आपकी टाइपिंग को थोड़ा समय हो सकता है, पहले आपके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपके पीएचडी करवा दिया जाएगा, क्योंकि पीएचडी में उनको बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, पीएचडी में पास हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पास हो जाते हैं। अगर 100 कैंडिडेट पीएचडी देने जाते हैं तो 80 से 85 कैंडिडेट एचसीएम में पास हो ही जाते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग नहीं मांगी जाती है। तो वो जो 85 कैंडिडेट है वो टाइपिंग में छड़े आएंगे, तो उनको पूरी जितनी 1400 वैकेंसी उतने लोग इनको फिलफुल मिल जाएंगे। इसीलिए इस वैकेंसी को थोड़ा सा रिजल्ट में डिले किया जा रहा है। तो यही दिक्कत है फ्रेंड्स सीआरपीएफ में कि रिजल्ट को अभी तक नहीं लाया गया है। अगर इसकी नेक्स्ट स्टेज होने वाली जो इसकी पीएचडी, मान लीजिए अगर इसका पीएचडी होता है तो आपका पीएचडी होने के बाद मान लीजिए नवंबर मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें अक्टूबर
लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट इसमें आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के जस्ट आपको 1 महीना ही मिलेगा आपके पीएचडी या फिर टाइपिंग के लिए, दो में से एक चीज हो सकती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि आपकी पीएचडी होगा, लेकिन मान लीजिए अगर पीएचडी नहीं हुआ, सीआरपीएफ ने टाइपिंग करवा दिया, तो आपको 1 महीना ही मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो आप दोनों ही प्रिपेयर करके जाइएगा। पीएचडी में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी आप अपनी टाइपिंग को भी लेके चलिएगा, क्योंकि कुछ भी इसमें हो सकता है। अभी इंटरनल सर्कुलेशन आया, ऑफिशियल अभी कुछ नहीं आया, तो इसी प्रकार से दिक्कत थोड़ा सा आ रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल अपडेट जो कि सीआरपीएफ के अंदर इंटरनल सर्कुलेशन के रिजल्ट और टाइपिंग डेट के रिगार्डिंग निकल के आ रही है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसी पल पल की अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।